वेलकम टू द कंटेस्टेंट्स। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं वायरसेस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने निपा वायरस के बारे में पढ़ा था। आज हम जीका वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टाइम पहले इस पे यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जीका वायरस। अब जीका वायरस न्यूज में क्यों था रिसेंटली? क्योंकि हमने बिहार में कुछ पेशेंट्स को जो है डायग्नोज किया और हमें मालूम पड़ा कि उनके अंदर जीका वायरस था। तो उनमें ये डिजीज थी, उनके अंदर ये वायरस चला गया था। अब जीका वायरस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। अब जीका वायरस के बारे में हम पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि जीका वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है युगांडा में 1947 में, और उस वक्त ये आइडेंटिफिकेशन की जाती है मंकीज में। यानी हमें सबसे पहले मालूम पड़ता है कि मंकीज के अंदर जीका वायरस होता है। और जीका वायरस फिर उसके बाद 5 साल के बाद ह्यूमंस में सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था। यानी 1952 में पहला केस होता है जहां पर हम ह्यूमंस के अंदर जीका वायरस देखते हैं। लेकिन कोई भी आउटब्रेक नहीं होता, ये कुछ गिने चुने केसेस ही थे जिसमें हमने ह्यूमंस के अंदर जीका वायरस पाया था। लेकिन पहला आउटब्रेक जो होता है जीका वायरस का, वो होता है 2007 में। और ये कहाँ पे होता है? आइलैंड ऑफ याप इन द पैसिफिक। ये आइलैंड है जिसके अंदर ये जीका वायरस का पहला आउटब्रेक हुआ था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें ये 2007 में पहली बार ये हमने देखा दुनिया में कि जीका वायरस से एक आउटब्रेक क्रिएट हुआ। उसके बाद इंडिया में सबसे सबसे पहला जो आउटब्रेक रिपोर्ट होता है जीका वायरस का, वो होता है सबसे पहले अहमदाबाद में। और ये आउटब्रेक होता है 2017 में जनवरी में। यानी 2017 के जनवरी में अहमदाबाद में पहला आउटब्रेक होता है इंडिया में। उसके बाद उसी साल सेम ईयर में जुलाई में, यानी कुछ मंथ्स के बाद, दूसरा आउटब्रेक हम डिटेक्ट करते हैं, हम रजिस्टर करते हैं फ्रॉम कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। यहाँ पर दूसरा आउटब्रेक होता है इंडिया में। तो दो आउटब्रेक्स सेम साल में होते हैं जिसमें हम जीका वायरस के केसेस रजिस्टर करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये वायरस बाइट से, यानी मॉस्किटोज के काटने से इंसानों में ट्रांसफर होता है। खासकर एडीज एजिप्टी एक मॉस्किटो है, और एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो ऐसे मॉस्किटोज है जिनके बाइट से ही जीका वायरस इंसानों में ट्रांसफर होता है। और आपको ये याद रखना है कि ये वही मॉस्किटोज है जिनसे डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलता है। तो जीका वायरस जिन मॉस्किटोज के काटने से होता है, वो सेम मॉस्किटोज डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं। और आपको एक चीज और याद रखनी है, वो ये कि जीका वायरस जब होता है तो मोस्ट केसेस में कोई सिम्टम ही नजर नहीं आता। यानी आपको जीका वायरस हो भी गया होगा और आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर ये वायरस चला गया है, यानी आप बन जाते हैं इसके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट। लेकिन इन फ्यू केसेस जीका कैन ट्रिगर पैरालिसिस, कि जीका वायरस की वजह से किसी के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, और उसको हम कहते हैं गुलियन बारे सिंड्रोम। ये एक पैरालिसिस, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो है कोई ऑर्गन जो है पूरा पैरालाइज हो जाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये वायरस चला जाता है तो उनके बच्चे में, जो बच्चा उनके पेट में है, उसमें जो है सब्सीक्वेंट बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। उसका भी जो है माइक्रोसेफेली, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे उनके बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल क्राइसिस हो जाता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये कि अगर सिम्टम्स होंगे भी किसी के अंदर, वो काफी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। और कितने देर तक रहते हैं? लेस देन अ वीक, यानी एक हफ्ते तक आपके सिम्टम्स रहेंगे। और सिम्टम्स में क्या होगा? ज्यादातर फीवर हो सकता है, रैशेस आपको डेवलप होंगे, आप में जॉइंट पेन्स हो सकती है, आंखें आपकी लाल होंगी। बस यही कुछ सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई सिम्टम नहीं होगा। आपको ये चीज भी याद रखना है कि जीका वायरस के खिलाफ कोई भी वैक्सीन अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है, ना ही इस बीमारी के खिलाफ हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। लेकिन हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा जो फोकस है पेशेंट्स को ठीक करने का, वो होता है कि उनके सिम्टम्स हम थोड़ा बहुत रिलीव कर ले। उनको फीवर है तो उनको सपोज कोई पेन है तो पैरास्टामोल दे दिया, जिसमें उनके सिम्टम्स काफी रिलीव हो जाते हैं, उनको थोड़ा जो है पीस मिलता है। लेकिन इस बीमारी को स्पेसिफिकली ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इसको फाइट करता है। और भी आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये कि 2015 में जब एक मेजर आउटब्रेक हुआ था ब्राजील में इसी जीका वायरस का, वहां पर हमें ये मालूम पड़ा कि जीका वायरस की वजह से ही माइक्रोसेफेली होता है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी कंडीशन है बेबीज के अंदर कि जब वो बच्चा पैदा होता है, उनका दिमाग जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो गया होता है। ये देखिए, ये पेशेंट है, ये एक बच्चा पैदा हुआ है जिसमें जो है ब्रेन की डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हुई है। इसी को हम कहते हैं
माइक्रोसेफेली। अब हमने ये माइक्रोसेफेली का जो है ट्रेस किया कि ये जीका वायरस की वजह से होता है, यानी जब मदर के बॉडी के अंदर ये वायरस चला जाएगा, जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो बच्चे में जो अभी वूम्ब में है उसमें जो है यही डेवलपमेंटल क्राइसिस होता है, उसका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, जिसके अंदर उसमें ये माइक्रोसेफेली डेवलप हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू WHO प्रेजेंट स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस जीका वायरस का इंडिया में है कि ये एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है, fewer than 5000 केसेस पर ईयर, यानी पर ईयर इंडिया में 5000 केसेस ही रजिस्टर होते हैं जीका वायरस के। लास्ट टाइम जो 29 केसेस हुए थे राजस्थान में, वो भी एक मेजर आउटब्रेक था 2018 में। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड होता है ये एनिमल्स से और इंसेक्ट्स से। इंसेक्ट्स से मैंने आपको बोला था, जैसे ये एनिमल्स के काटने से हो सकता है, इंसेक्ट्स के भी काटने से हो सकता है, खासकर एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये ऐसे मॉस्किटोज है जिनकी बाइट करने से ये स्प्रेड होता है। तो एनिमल के बाइट और स्टिंग करने से भी ये स्प्रेड होता है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर किसी इंसान के अंदर किसी ने इसको बाइट कर दिया, किसी एनिमल ने, किसी इंसेक्ट ने, अब ये इंसान के अंदर जीका वायरस चला गया, ये इंसान दूसरे इंसान को भी ये जीका वायरस ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू सेक्स। अगर आप वैजिनल सेक्स करते हैं या कोई अननेचुरल जो है तरीके से भी सेक्स करता है, एनल या ओरल सेक्स, उस केस में भी ये वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। तो थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये वायरस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे कि इंडिया की क्या वल्नरेबिलिटी है जीका वायरस के खिलाफ, कि इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है। सबसे पहले कि इंडिया में क्यों इतने केसेस है जीका वायरस के, वो इसकी वजह यह है कि इंडिया में पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, हमारी फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट जीका वायरस, हमारे पास कोई वैक्सीन भी नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता भी नहीं है कि ये वायरस भी जो है हमारे अराउंड, हमारे एनवायरनमेंट में है और इससे कैसे बचा जाए। लैक ऑफ आफ्टर केयर इन केस ऑफ माइक्रोसेफेली ऑकरेंस, कि अगर अब बच्चे में माइक्रोसेफेली भी रजिस्टर किया गया, उसके बाद उसको आफ्टर केयर नहीं मिलता है। इसकी वजह से इंडिया में इसकी वजह से हेल्थ क्राइसिस डेवलप हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में कुछ साल पहले आया था जीका वायरस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट है, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। ये वही मॉस्किटो फैलाता है जो डेंगू को भी फैलाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। सेकेंड है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या जीका वायरस सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है? सेकेंड स्टेटमेंट भी मैंने आपको पढ़ा ली। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आपके पास जो ऑप्शंस है, आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नीदर। आपका ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में इतना ही। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।